भारत और पाकिस्तान के दरमियान ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात मजीद खराब हुए। पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां हुई और दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया गया। लेकिन इन सब के बीच में अहम पेशरफ्त हो रही है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च या NCERT, जिसने मुल्क की दिफाई हिकमत अमली और सिफारती रद्दमल से मुतल्लिक तलबा को आगाह करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर एक खुसूसी तालीमी मॉडल तैयार करने का फैसला किया है। और इतलात यह है कि यह मवाद दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहला हिस्सा तीसरी से 8वीं जमात के तलबा के लिए फैसला होगा, दूसरा हिस्सा 9वीं से 12वीं जमात के तलबा के लिए तरतीब दी जाएगी और किताबें बाकायदा सिलेबस का हिस्सा बनेंगी। मॉड्यूल तकरीबन 8 से 10 सफ़ात पर मुहित होगा, जिसमें पहलगाम हमले के बाद किए गए फौजी ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात शामिल होंगी, जिसमें 26 मासूम शहरी जाँ बहक हुए थे। मॉड्यूल का मकसद तलबा को यह समझाना जरूरी समझा गया है कि एक मुल्क दहशतगर्दी जैसे खतरात का सामना कैसे करता है और कौमी सलामती के मफाद में फैसले कैसे होते हैं और इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिफाई कार्रवाई, सिफारती कोशिशें, बैन वजारती हमआहंगी का क्या किरदार होता है। और इस मॉड्यूल में मुसल्लह अफवाज का किरदार, दहशतगर्द हमलों के दौरान फैसला साजी के मराहिल और इलाकाई इस्तेकाम पर भी असरात जैसे अहम नुकात शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पाकिस्तानी हुदूद में मौजूद दहशतगर्द ठिकानों को खत्म करने के लिए शुरू किया गया था और एक अहम हदफी फौजी ऑपरेशन था जो अभी भी जारी है। इसी दरमियान जो पहली खबर मैंने बताई कि खेल सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही हैं। इस ऑपरेशन के बाद खेल सरगर्मियां काफी कम हो गई, लेकिन अब सिलेबस का हिस्सा भी ऑपरेशन सिंदूर को बनाया जाए, ये कोशिशें शुरू हो गई हैं, जिसके लिए 3 मुख्तलिफ मराहिल पर काम शुरू होगा।